नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय खैरतल की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक कवियों को शामिल किया गया है हमारे पाठ्यक्रम में। और आधुनिक कवियों में छायावादी कवियों के अंतर्गत महादेवी वर्मा, जो कि एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती हैं छायावादी काव्य का, उनकी कुछ रचनाएं संकलित की गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो परीक्षा का प्रारूप है उसमें कुछ रचनाओं के व्याख्या खंड आपके सामने आते हैं, और साथ ही साथ जो रचनाकार हैं उनकी काव्यगत विशेषताओं, उनकी भावगत विशेषताओं, उनके शैल्पिक सौंदर्य आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन और उनके साहित्यिक परिचय पर। महादेवी वर्मा कौन हैं, वो किस तरह की रचनाएं लिखती हैं और उनकी रचनाओं की क्या विशेषता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और हमारी जो आगे की कक्षाएं होंगी उन कक्षाओं में हम उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, उन रचनाओं का शैल्पिक सौंदर्य, भावगत सौंदर्य और उनके व्याख्या खंड पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनकी शिक्षा प्रयाग में हुई थी। अगर आपने पूर्व में कोई महादेव वर्मा के जीवन से संबंधित उनके उनके द्वारा रचित जो उनका उनकी जीवनी है उसे अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि इनकी जो शिक्षा थी वो प्रयाग में हुई थी। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जिन्होंने बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी रचना लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके साथ ये शिक्षण प्राप्त करती थी, अध्ययन करती थी। शिक्षा इनकी प्रयाग में हुई, जहाँ इनके द्वारा प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना भी की गई। जहाँ इन्होंने शिक्षा ली वहीं इन्होंने एक महिला विद्यापीठ बनाया, महिलाओं के लिए एक विद्यालय बनाया, शिक्षण संस्थान बनाया, और उसमें ये अंत तक प्राचार्य भी रही। इनके साहित्य पर अगर हम बात करें तो गांधी का जो मानववाद है, महात्मा गांधी का जो मानववाद है, और बौद्ध दर्शन की जो करुणा है, या जो बौद्ध दर्शन की जो वेदना है, वो हमें इनके यहाँ देखने को मिलती है। इनके गीतों में भक्तिकालीन गीतों और लोक गीतों के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इनके जो गीत हैं, विशेष रूप से महादेवी वर्मा ने छायावाद में प्रगीतात्मक पद्धति को अपनाया है। इनके जो प्रगीत हैं, जो गीत हैं, उन पर हम अगर देखें गहराई से तो जिस तरह से भक्ति काल में आध्यात्मिकता का भाव हमें देखने को मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी भक्तिकालीन गीतों की आध्यात्मिकता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये एक पत्रिका भी निकाला करती थी, उस पत्रिका का नाम था चांद, और ये वही पत्रिका थी जिसमें एक फांसी अंक इन्होंने निकाला था 1988 में 28 में, और इस अंक को अंग्रेज़ सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। आप जानते हैं कि 1928 में हमारा देश आज़ाद नहीं था, और जो प्रकाशन सामग्री थी हमारे देश में, जो विभिन्न पत्रकारों के द्वारा, विभिन्न रचनाकारों के द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती थी, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता था यदि उनमें ऐसी कोई सामग्री होती थी जिसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की स्वतंत्रता का संदेश दिया जाता था, तो उन रचनाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता था अंग्रेज़ सरकार के द्वारा। तो इनकी एक पत्रिका थी चांद, जिसमें एक फांसी अंक निकला, और उस अंक को अंग्रेज़ सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इन्होंने साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना भी की थी, और विशेष रूप से संस्मरण और रेखाचित्र नामक जो विधा है उसे बुलंदियों तक पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। संस्मरण और रेखाचित्र, और यदि हम बात करें संस्मरणात्मक रेखाचित्र की, तो वो भी गलत नहीं है। इन्होंने संस्मरण बहुत सारे संस्मरण लिखे, बहुत सारे रेखाचित्र लिखे। यदि हम घीसा की बात करें, गिल्लू की बात करें, गोरा की बात करें, और बहुत सारे, निक्की इनका एक नेवला था, उस पर इन्होंने लिखी। गोरा एक गाय थी जिस पर इन्होंने रेखाचित्र लिखा। तो इस तरह की अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी और साहित्य को एक नई विधा से इन्होंने परिचित कराया। ये संस्मरण और रेखाचित्र लिखने के लिए विशेष रूप से
जानी जाती हैं। आपने विभिन्न कक्षाओं में इनकी प्रमुख रचनाएं, रेखा चित्र और संस्मरणात्मक जो इनकी रचनाएं हैं वो आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। आपने कक्षा 12 में या 11 में निराला भाई नामक इनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र पढ़ा होगा, जिसमें निराला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं उनके जीवन को केंद्र में रख करके इन्होंने लिखा है, वह भी आपने पढ़ा होगा। इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। पुरुषों के तो कवि सम्मेलन पूर्व से होते रहे थे, लेकिन महिलाओं का मंच पर आना और कविता प्रस्तुत करने की जो एक परंपरा है वो इन्होंने ही शुरू की थी। छायावादी काव्य के अंतर्गत महादेवी के काव्य में रहस्यवाद के श्रेष्ठ स्वर सुनाई पड़ते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है रहस्यवाद। अब ये रहस्यवाद क्या है? जब कोई कवि किसी अज्ञात परमात्मा या प्रियतम के प्रति विरह का भाव व्यक्त करता है, उससे मिलन की इच्छा रखता है और मिलन न हो पाने पर वेदना का अनुभव करता है, जिज्ञासा का अनुभव करता है, जानने की इच्छा रखता है, तो इसे साहित्य में रहस्यवाद कहा जाता है। यह प्रवृत्ति महादेवी वर्मा के साहित्य में सर्वाधिक मिलती है। यद्यपि यह प्रवृत्ति निराला, पंत और प्रसाद जी के साहित्य में भी मिलती है, लेकिन महादेवी वर्मा एकमात्र ऐसी रचनाकार थी छायावाद की जो शुरू से लेकर अंत तक रहस्यवाद के भीतर रही, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं। इनके गीतों की क्या विशेषता है, इनकी रचनाओं की क्या विशेषता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनके गीतों में आत्मिक व्यथा, पीड़ा, आशा और अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन, विरह वेदना, जिज्ञासा और आध्यात्मिकता का भाव व्यक्त होता है। यही कारण है कि इन्हें रहस्यवादी कवियत्री माना जाता है। महादेवी के साहित्य में जगत और जीवन, जगत मतलब ये जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जो प्रकृति है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और मनुष्य के जीवन के सूक्ष्म सौंदर्य की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, एक तो मनुष्य है और एक जगत है। मनुष्य के आत्मिक जो सौंदर्य है और जगत का जो बाह्य सौंदर्य है, इन सब की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है। सूक्ष्म अभिव्यक्ति का मतलब है बाहर बाहर से बात नहीं हुई है, फूल की, पत्ती की, रंग की, पेड़ की, छाया की नहीं बात हुई है। सूक्ष्म अभिव्यक्ति की प्रकृति का जो सूक्ष्म सौंदर्य है, सूक्ष्मतम सौंदर्य जो है, उसकी बात हुई है। और मनुष्य के सूक्ष्मतम सौंदर्य की बात हुई है। मनुष्य के बाहरी आकार की बात नहीं हुई है। आँखों की, होठों की, गालों की, बालों की बात नहीं हुई है। यहाँ बात हुई है मनुष्य की संवेदनाओं की, मनुष्य की कल्पनाओं की, मनुष्य के भावों की, मनुष्य के प्रेम की, करुणा की, आशा की, इच्छा की बात हुई है, आकांक्षा की। तो जब इस तरह के सूक्ष्म भाव व्यक्त किए जाते हैं तो इसे छायावादी कोटि की रचना कहा जाता है। आगे बात करते हैं और कुछ बातें इनके बारे में। इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है? यदि हम शैल्पिक रूप से बात करें तो इनकी रचनाओं में संगीतात्मकता है, मतलब इनके जो गीत हैं वो गाने योग्य हैं। यदि आप इनके गीतों को सुनना चाहते हैं तो YouTube पर कुमार विश्वास जी ने इनके गीतों को बड़े रोचक ढंग से, बड़े सरस ढंग से गाया है, आप वो सुन सकते हैं। सरसता है इनके गीतों में, रागात्मकता है, रागों से आबद्ध किए जा सकते हैं, रागों में गाए जा सकते हैं, संवेदनशीलता है। उनके गीतों को सुन करके आपके भीतर जो आपकी भावनाएं हैं वो भावनाओं को स्पर्श करते हैं। इनके गीत आदि प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं की बात करते हैं। इनकी रचनाएं मैं क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये 4 रचनाएं इन्होंने लिखी और फिर इन 4 रचनाओं का संकलन, इन चारों रचनाओं का जो संग्रह था वह यामा नाम से प्रकाशित हुआ 1940 में। उसके बाद इन्होंने दीपशिखा लिखी, सप्तपर्णा, संधिनी, परिक्रमा, अग्निरेखा, ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो प्रारंभिक 5 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और इन चारों रचनाओं का संकलन यामा, ये 5 रचनाएं आपको कम से कम महादेवी वर्मा की याद होनी चाहिए। महादेवी वर्मा की पहली कविता की बात करें तो उसका नाम दिया था। ये बात भी बड़ी रोचक है कि जो दीपक है, दीपक, बादल, ये इनके पसंदीदा प्रतीक रहे हैं।
इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बात कही है और दीपक इनका सबसे प्रिय प्रतीक रहा है, बादल इनका सबसे प्रिय प्रतीक रहा है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो यहाँ दीपक प्रतीक के रूप में आया है। और ऐसे ही मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यहाँ पर बादल प्रतीक के रूप में आया है। तो इनको दीपक और बादल जो शब्द हैं या जो प्रतीक हैं, ये बड़े पसंद हैं। निहार जो इनकी रचना है उसकी भूमिका हरिओध जी ने लिखी, बद्रीनारायण चौधरी हरिओध, माफ़ कीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने इनकी निहार की भूमिका लिखी। रश्मि जो इनकी रचना है वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि बौद्ध धर्म की जो करुणा का भाव है वो इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। नीरजा के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला 1934 में। सांध्य गीत में इन्होंने जीवन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इन्होंने अपने लगभग सभी रचनाओं में अपने जीवन की जो आत्मिक अनुभूतियां हैं उन्हीं को व्यक्त किया है। सप्तपर्णा एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का, जो कि ऋग्वेद आप जानते हैं वैदिक संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में जो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, संस्कृत के जो मंत्र हैं, उनको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इनको यामा रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक 1944 में दिया गया और 1982 में इन्हें यामा रचना के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे हम बात करें कि महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है। अगर हम मीरा का साहित्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मीरा कृष्ण से अगाध प्रेम रखती हैं और कृष्ण के प्रति मिलन का भाव रखती हैं, और मिलन न होने पर वह विरह का भाव, वेदना की अभिव्यक्ति करती हैं। उसी तरह से जो महादेवी वर्मा हैं, उनके साहित्य में भी प्रिय से मिलन न हो पाने पर वेदना की जो तीव्रता है वह हमें उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे मीरा के साहित्य में दिखाई देती है। तो वेदना की तीव्रता के आधार पर इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। पंत जी इन्हें भाव साधना के युग की प्रेम साधिका कहते हैं और निराला जी इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं। तो ये भी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अगर अपने परीक्षा में कहीं लिखते हैं तो आपको ज़रूर इसका लाभ होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि महादेवी व्यष्टि से समष्टि की ओर जाती हैं, मतलब व्यक्ति से समाज की ओर जाती हैं। वो केवल व्यक्ति की बात नहीं करती हैं, वो व्यक्ति से समाज की बात करती हैं। आप इनके बहुत सारे गीत देखेंगे जहाँ ये केवल व्यक्तिगत अनुभूतियाँ व्यक्त नहीं करती हैं, अपितु अपनी अनुभूतियों को इस तरह व्यक्त करती हैं कि इनकी अनुभूतियाँ समाज की अनुभूतियों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। उनकी पीड़ा, वेदना, करुणा और दुखवाद जो बौद्ध धर्म से इन्होंने लिया है, बौद्ध धर्म से अपनाया है, या जिस पर इनका बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, ये सभी जो भाव हैं महादेवी के, उसमें विश्व कल्याण की कामना निहित है। ये अपने भावों से ये चाहती हैं कि समस्त विश्व का कल्याण होना चाहिए, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इनकी 2-3 पंक्तियाँ मैंने यहाँ लिख दी हैं जो आप लिख सकते हैं अपनी परीक्षा में कहीं पर, और हमेशा याद भी रखना चाहिए। महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आपके संभवतः हम पढ़ेंगे भी, ये गीत आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। और एक और छोटा सा गीत जो इनका है, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैंने यहाँ लिख दी हैं। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। तो इस तरह के गीत जो इन्होंने अपने प्रियतम, जो अज्ञात प्रियतम है, अज्ञात प्रियतम मतलब परमात्मा के प्रति इन्होंने आध्यात्म के भाव से भर करके इस प्रकार के सुंदर रहस्यवादी गीत छायावाद में लिखे हैं। तो चलिए, यही कुछ था महादेवी वर्मा के बारे में। अगली कक्षा में हम ज़रूर पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा के जो गीत हैं उनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके काव्यगत विशेषताओं पर भी बीच बीच में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।